हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रमेय। क्या पढ़ने वाले? प्रमेय, थ्योरम। और आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये कहाँ तक बताए थे, शायद अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंत कोण, और एक रिमार्क टाइप लास्ट में लिखाए थे कि सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होता है बहिष्कोण के बराबर होता है। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे आगे क्या है? प्रमेय, थ्योरम है। लगभग 2-3 थ्योरम है इस चैप्टर में, तो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, और अगर टाइम मिले तो हम लोग साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, समझे नहीं? ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का प्रमेय जो है थ्योरम, जिसको इंग्लिश में हम लोग थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रमेय। क्या बोलते हैं? प्रमेय। और इंग्लिश में जो बोलते हैं थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्योरम। और हम लोग का फर्स्ट थ्योरम है क्या? सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज त्रिभुज की जगह हम इसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, लिख देते हैं त्रिभुज। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, मतलब जोड़, योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए अथवा में, देखिए फिर अथवा कह रहा है क्या? सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण मतलब क्या? 180 डिग्री, समझे या नहीं? दो समकोण होता है। देखिए यहाँ पे दो समकोण लिख दिए, 180, समझ रहे हैं ना? तो दो समकोण होता है। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थ्योरम समझिए, क्या कर रहा है थ्योरम? कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अथवा करके क्या करा? सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण होता है। यहाँ पे जो दोनों का मीनिंग जो है, दोनों का जो मतलब है यहाँ पे दोनों का मतलब जो है सेम है। क्या है? बराबर है। कैसे? आपको बताते हैं। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, मान लेते हैं लेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट, माना की को। तो मान लेते हैं क्या? सिद्ध करे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। इतना पता है हम लोग को, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो है ना प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है, समझे या नहीं? प्रूफ करके क्या करना है? दिखाना है। तो इसी तरह से अथवा करके देखिए, सिद्ध करे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण का मतलब भाई क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, क्योंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो दो समकोण बराबर 9 गुना 2 कर दीजिए, 90 गुना 2 कीजिए, सॉरी 9 गुना नहीं, 90 गुना मतलब 90 गुना 2 कीजिए, तो 180 डिग्री आता कि नहीं आता? बताइए। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, समझे? अगर आप दोनों में से कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? बस जो अभी हल करेंगे यही तो छाप दीजिएगा, समझे नहीं? और गौर से देखिए और समझिए बात को, ठीक है? बोर्ड की तरफ फोकस रखिए, नज़र कहीं और नहीं दौड़ाइए अभी, ठीक? तो चलिए हम लोग करते हैं व्याख्या। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। व्याख्या क्या करते हैं? मान लेते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। मान लेते हैं ABC। तो एक ड्रॉ करते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ना, मान लेते हैं यहाँ पे A, एक यहाँ पे मान लेते A, इधर A हुआ, यहाँ पे एक B इधर, C इधर। तो ABC एक त्रिभुज हुआ, ठीक? माना कि ABC एक त्रिभुज है। अब हम लोग व्याख्या कर ले और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको दिखाते हैं। सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योगफल कितना? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यही सिद्ध करना है। या फिर इसके जगह आप कोण ए की जगह में लिख सकते हैं कोण BAC,
लिख सकते हैं आराम से, कोण बी ए या, और का मतलब क्या होता है वो या कोण बी ए सी, लेकिन याद रखिएगा ये कोण बीच में रहेगा। जिसको आप लेते हैं इसको बीच में रखा है, बीच में रखे ना, कोण बी ए सी, यहाँ पे देखिए बी ए सी इसको ले रहे हैं तो कोण बी ए सी बीच में रहेगा, तो कोण ए सी बी या ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू दो समकोण या फिर क्या दो समकोण या क्या दो समकोण लीजिए या फिर 180 डिग्री लीजिए, बात बराबर है। ठीक, तो अब वह क्या कर दिए, सिद्ध करना कर दिए। अब थोड़ा सा रचना करते हैं हम लोग। रचना क्या करते हैं कि पी क्यू समानांतर बी सी खींचा, एक रचना करते हैं। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए इधर, इसलिए यहाँ पे ए थोड़ा सा इधर उधर करके लिखिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए। हाँ, रचना करते हैं, पी क्यू एक रेखा खींचा, पी क्यू समानांतर बी सी एक, पी क्यू समानांतर बी सी, रचना क्या कर दिए, पी क्यू समानांतर का ये सिंबल है, समझे। पी क्यू समानांतर बी सी खींचा, जो बिंदु ए से, जो बिंदु बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ए से गुजरता है, समझे या नहीं। चलिए अब इसके बाद हम रिप्लेस करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रचना तक चल लिए। अब हम लोग को करना क्या है, रचना हो गया, अब मिटा देते हैं, फिगर को नहीं मिटाएंगे हम लोग। अब परमाणु में चलते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, परमाणु का मतलब क्या है, देखिए परमाणु को ना इंग्लिश में हम लोग करते हैं प्रूफ। क्या कहते हैं इसको, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रूफ। क्या कहते हैं, प्रूफ। क्या कहते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ में चलते हैं। चूंकि यहाँ पे पी क्यू समानांतर बी सी है, चूंकि, लेकिन क्या चूंकि, इसको ना चूंकि बोलते हैं। इससे हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे इसका मतलब चूंकि, इसको बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं, चूंकि, सॉरी। इसका मतलब अगर दो डॉट नीचे रहो और एक का ऊपर है तो इसको बोलते हैं इसलिए। क्या बोलते हैं, इसलिए। याद रखिएगा, सब बात जानते होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो चूंकि ऊपर में रहेगा तो चूंकि क्या हो रहा है पे देखिए, चूंकि पी क्यू समानांतर बी सी, चूंकि पी क्यू समानांतर बी सी, जब समानांतर होता है तो यहाँ पे ए बी और ए सी एक तिर्यक रेखा बन जाता है। पी क्यू समानांतर बी सी है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ए बी और ए सी, ए बी और इसका और क्या सिंबल है, ए बी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद देखिए, गौर से देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पे क्या देखिए हम लोग कि यहाँ पे क्या देखिए, पी क्यू समानांतर, देखिए इसके, देखिए समानांतर किसको बोलते हैं, आपको दिखाते हैं। समानांतर किसको बोलते हैं, जो मतलब मान ले कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू, एक तो मान लेते ब्लैक वाला जो है ना पेन, ब्लैक वाला जो मार्कर है, मान लेते पी क्यू, और जो बी सी है इसको मानते क्या हम लोग, सॉरी ब्लू कलर का जो मार्कर है इसको बी सी मानते। तो यहाँ पे समानांतर पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक मतलब मिले नहीं, अपने आप में मिले नहीं, एकदम सीधे डायरेक्ट मतलब सॉरी डायरेक्ट जाता हो, समझे, मिल कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करे, समझे, एकदम अपने समानांतर होके चले, समझे, एकदम सीधे चले, इसको बोलते हैं समानांतर, मतलब पैरेलल, समझे, मिले कहीं नहीं, अगर मिल जाता है तो इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। यहाँ पे समानांतर है भाई, समानांतर का मतलब क्या होता है कि जाएगा भाई, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाते रहेगा, मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो समानांतर इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए बी सी कहाँ, इधर जाएगा, बी सी इधर, पी क्यू इधर जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। यहाँ पे समानांतर, तो देखिए ये दोनों, यहाँ देखिए इधर, ये दोनों क्या है, समानांतर है, इधर जाएगा, मिलेगा नहीं तो समानांतर है, समझे। अगर मिल गया तो प्रतिच्छेद हो गया, और मिल जाएगा तो प्रतिच्छेद, समझे नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से अगर पी क्यू और बी सी एक समानांतर है तो समानांतर के बीच में जो रेखा होता है इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी और ए सी एक तिर्यक रेखा बने। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाइए तो आप लोग, यहाँ पे एक कोण बना है, देखिए यहाँ पी ए बी एक कोण और क्यू ए सी दूसरा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, कोण पी ए बी, इसीलिए तो होगा क्या, कोण पी, इसीलिए कोण पी ए तो कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा किसके बराबर होता है, ए बी सी, कोण ए बी सी के
अब क्यों होगा बताते हैं। एकांतर अंतकोण क्या है, एकांतर अंतकोण, एकांतर अंतकोण है इसीलिए अंतकोण, एकांतर अंतकोण है इसीलिए बराबर हो गया। ठीक हुआ कि नहीं बताइए, एकांतर अंतकोण है इसीलिए बराबर हो गया। इसी तरह से देखिए QAC क्या है, QAC इसी प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से कोण QAC प्लस बराबर हो जाएगा कोण QA, देखिए ए वाला कोण इसके बराबर होगा और ए दो यहाँ पे सम्बन्ध लगाती है, ए वाला कोण इसके बराबर होगा, तो QAC इक्वल टू ACB हो जाएगा, कोण ACB, ये दोनों क्या हुआ इक्वल हो गया, क्या हुआ इक्वल हो गया। तो ये भी क्या है एकांतर अंतकोण है इसीलिए इक्वल हो गया, एकांतर अंतकोण। ठीक, तो अब क्या करें देखिए, चूंकि PQ एक सरल रेखा, PQ लिख सकते हैं, या हाँ लिख सकते हैं PAQ, अच्छा रहेगा, PAQ एक सरल रेखा मतलब सैंपल लाइन है सर, इसीलिए क्या पता कि देखिए सरल रेखा के इधर वाला जो एंगल बनता है, इधर वाला जो बना है इधर, तो 180 डिग्री का बनता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे देख PAB और PBAC और QAC इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है PAQ एक सरल रेखा, तो सरल रेखा के इधर वाला जो बनता है 180 डिग्री का, इधर बनेगा जो ये सब जो कोण बनेगा, ये सब का 180 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी बनेगा तो 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर एक सरल रेखा है तो इस यहाँ पे 180 डिग्री, इधर वाला में 180 डिग्री और इधर वाला में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर भी बनेगा, उस पार वाला इधर भी बनेगा, तो मिला जुला के 360 डिग्री बनेगा। समझे या नहीं? हाँ, तो इधर वाला में क्या बनेगा बताइए 180 डिग्री, तो ये होगा क्या कोण PAB प्लस कोण BAC प्लस अब हो जाएगा क्या कोण QAC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। समझे? अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये कोण PAB को कोण ABC लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, कोण ABC लिख सकते हैं आराम से, ABC लिख दीजिए। आप कोण BAC को कुछ लिख सकते हैं हम लोग, कोण BAC को देखिए, तो कोण BAC को कुछ नहीं लिख सकते, जो है रन दीजिए। अब देखिए कोण QAC को कोण ACB लिख सकते कि नहीं, कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ तो हो गया, प्रूफ्ड, यही तो हो गया, हुआ कि नहीं। आप कोण ABC कोण B लिख सकते हैं। अब इसको सजाना है, क्या करना, यहाँ तक नहीं रखिए, इसको सजा दिए पहले, आप इसको सजा दे दे। कोण BAC है, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे आंसर प्रूव्ड आ गया, क्या है प्रूव्ड आया। आप कोण BAC के जगह कोण BAC के जगह कोण A लिख सकते हैं, कोण ABC के जगह में कोण B प्लस कोण C के कोण ACB, यहाँ बीच में C है ना, तो कोण C बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड, क्या है प्रूव आ गया। यही तो करना था सिद्ध, समझे। चलिए ये फाइनली सिद्ध हो गया हम लोग का। चलिए हम लोग दूसरा प्रमेय में जाते हैं, और दूसरा प्रमेय क्या कहता है आपको हम बताते हैं क्या कहता है। चलो इसको मिटाते हैं, हम देख लेते हैं एक बार अच्छा से कि वीडियो अच्छा से शूटिंग हो रहा है। हाँ सही जा रहा है वीडियो, तो अब इसके बाद मिटाते हैं और हम लोग दूसरा प्रमेय में पढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा प्रमेय पढ़ते हैं। हम लोग का प्रमेय जो दूसरा है क्या है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होता है बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। यही सिद्ध करना, प्रमेय 2 है हम लोग का। किसी त्रिभुज के सिद्ध करना है हम लोग को, दूसरा प्रमेय है, थ्योरम दूसरा कह रहा है क्या, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों का योगफल जो होता है बहिष्ठ कोण के बराबर होता कि नहीं होता, होता है। हम लोग तो ऐसे जानते हैं, अब प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना भाई, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं प्रूफ करके। प्रमेय 2 रहेगा, क्या रहेगा प्रमेय 2 रहेगा।
पर में 2। तो सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। चलिए यही हम लोग व्याख्या करेंगे, रचना करेंगे बस। तो एक हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों का जो योगफल होता है, सिद्ध करना है हम लोग को। किसी त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों का जो योगफल होता है बहिष्कोण के बराबर होते हैं, मतलब बाहर के जो तरफ बनता है इसके बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है भाई। क्या करना है भाई? प्रूफ, प्रमाण निकालना है। तो चलिए हम लोग को फिगर बनाते हैं ठो, और फिगर बनाने के बाद आपको समझाते हैं। तो मान लेते हैं, क्या हुआ, इंक नहीं है, चलिए इसको रहने देते हैं, दूसरा मार्कर को यूज कर यहाँ पे। तो मान लेते हैं क्या कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, पहले सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कि यहाँ पे व्याख्या करते हैं, या हाँ व्याख्या, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज। देखिए हम सिंबल का यूज करते हैं, तो आप लोग का सिंबल नहीं, आप लोग अक्षर में लिखिएगा त्रिभुज, त्रहर्षी का ब, हर्षु का भ, हर्षु का, ऐसे त्रिभुज मतलब ट्रिंगल इसको करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिंगल, त्रिभुज। माना कि ABC एक ट्रिंगल मतलब त्रिभुज है। अब इसमें थोड़ा सा हम ये करते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज। यहाँ पे लिखते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है, और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग का, माना कि ABC एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, जिसकी भुजा BC को, जिसकी भुजा BC को शीर्ष C से D तक बढ़ाया, जिसकी भुजा BC को बिंदु C से D तक बढ़ाया गया है। बिंदु C से D तक बढ़ाया गया है, और कोण AC और बढ़ाया गया है इस प्रकार, और इस प्रकार कोण बहिष्कोण ACD बना है। बहिष्कोण ACD बना है। बहिष्कोण जो है कोण ACD, यही तो बहिष्कोण बन गया भाई, बना कि नहीं बताया, यही तो बहिष्कोण बन गया कोण ACD। इसी प्रकार बहिष्कोण ACD बन गया, ACD बना है कोण इस प्रकार बहिष्कोण कोण ACD बना है। तो कोण ACD बन गया, बाह्य कोण या बहिष्कोण कोण ACD बना। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमको, क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। देखिए क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? कि कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD सिद्ध करना है हम लोग को। कोण A प्लस कोण B बराबर होता है, इक्वल होगा कोण ACD के, इसके बराबर होगा कोण ACD के। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग सीख चुके हैं कोण A प्लस कोण, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ले लेते तीनों कोण 180 डिग्री। तो समीकरण इक्वेशन 1 मानते, फर्स्ट मानते, इक्वेशन इसको समीकरण बोलते हैं, फर्स्ट मानते। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं कोण ACD और कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोण ACB प्लस कोण ACB, ए वाला कोण और ए वाला कोण कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा आपको बताते हैं। समीकरण दूसरा, रेखिक युग्म का कोण है, रेखिक युग्म कोण
रेखीय युग्मक कोण है। तो रेखीय युग्मक कोण मतलब क्या होता है कि इधर वाला मिल के ना 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो समीकरण 1 एंड 2 से चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री था, सॉरी मिटा दे कोई बात नहीं, याद रखिएगा बात को। तो देखिए यहाँ पे LHS बराबर था, नहीं सॉरी RHS बराबर था। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं समझाने के लिए। क्या हम लिखे थे, इसको दोबारा लिख देते हैं। समीकरण पहला माने थे हम लोग क्या, कोण ACB, क्या माने थे हम लोग को पहला कि कोण A प्लस कोण, दोबारा लिखते हैं हम कोण B प्लस, तो आप लोग को दोबारा नहीं लिखना है, 180 डिग्री समीकरण पहला माने थे। और कोण ACD, कोण ACB प्लस कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री माने थे दूसरा समीकरण, क्योंकि रेखीय युग्मक का कोण है। क्या है, रेखीय युग्मक का कोण, रेखीय युग्मक कोण है। देखिए हम फास्ट में लिखाते हैं, आप समझ जाइएगा, आपको पहले बता दिया रेखीय युग्मक कोण। तो देखिए आपको पता होगा LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष, समझते कि नहीं। अगर आपका एक पक्ष बराबर हो गया मतलब एक तरफ बराबर होगा, दूसरा तरफ भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RHS हम लोग का यहाँ क्या है, इक्वल है कि नहीं, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है हम लोग का कि यहाँ पे इन दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो फिर इन दोनों ए वाला बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू हो जाएगा कितना, कोण ACB प्लस कोण ACD के। समझे या नहीं समझे बताइए, समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो देखिए क्या करेगा, देखिए कोण B, अच्छा कोण B, अच्छा कोण ACB और कोण ACD, कोण ACB, देखिए यहाँ पे कोण ACB, ये वाला एंगल कटा कि नहीं, क्योंकि कोण C, तो कोण हम लोग को कोण ACB लिख सकते हैं, वही कोण ACB कट गया। तो बचा क्या, कोण A प्लस कोण B, अब ये बचा ना कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD। तो देखिए इसका और ये वाला मिलके इसका बराबर हुआ, तो ये तो प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव क्या हो गया, प्रूव। चलिए हम लोग का हो गया, दूसरा फाइनल हो गया। हम लोग और तीसरा में चलेंगे, हम लोग प्रमेय 3 में। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इंक बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग प्रमेय 3 में चलते हैं हम लोग। तो प्रमेय हम लोग का 3 है, क्या है लिखते हैं। कपड़ा बहुत गंदा हो गया लेकिन चलिए प्रमेय 3 हम लोग का थ्योरम 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम 3 क्या है? थ्योरम 3 हम लोग का है सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सुदूर अंत कोणों का योगफल, कोणों का, यही है ना? नहीं, ऐसे सिद्ध करें कि त्रिभुज का बहिष्कोण, सिद्ध करें कि त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा सुदूर अंत कोणों सिद्ध करें कि त्रिभुज के बहिष्कोण हमेशा सुदूर अंत कोणों से बड़ा होता है। ये हम लोग को बड़ा होता है सिद्ध करना, ये हमको बड़ा होता है, ये हमको सिद्ध करना है, बड़ा होता है। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। क्या हो गया? तो हमको सिद्ध करें त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा सुदूर अंत कोणों से बड़ा होता है। तो आपको हम सिद्ध करा के दिखाते हैं। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, नाम दूसरा लेते हैं, DEF ले लेते हैं। DEF यहाँ पे एक भुजा को बढ़ाते हैं, EF को बढ़ाए और यहाँ पे G ले लिए। यहाँ पे बाह्य कोण बनता है, बहिष्कोण ये, ठीक। तो यहाँ पे पहले से कोण बना हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना था? ये सिद्ध करना है। तो हम लोग व्याख्या में करेंगे। क्या करें हम लोग? व्याख्या करेंगे। व्याख्या माना कि DEF एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है जिसका भुजा EF बिंदु, भुजा EF बिंदु F से G तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार एक बहिष्कोण कोण DFG बना है। चलिए इसका सिद्ध करना, क्या करना लिख देते हैं यहाँ पे। सिद्ध करना हमको क्या, ये मार्कर उगता ही नहीं है। सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है हमको प्रूव डैट। इसको इंग्लिश में प्रूव डैट बोलते हैं, समझिए। प्रूव डैट क्या बोलते हैं? इसको प्रूव डैट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? प्रूव डैट। जिसको इंग्लिश लिखना लिख दीजिए। तो सिद्ध करना, क्या करना हमको बताइए कि कोण सिद्ध करना है हमको क्या? कोण ACD या कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे DEF माने कुछ भी, क्या तो कोण। तो यहाँ पे देख क्या करें, सिद्ध करें कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो है ना हमेशा सुदूर अंत कोणों से बड़ा होता है। तो कोण DEF
ई एफ ये बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, किससे किससे छोटा होगा बताइए, कौन डी एफ जी से, कौन डी एफ जी से, डी एफ जी से होगा छोटा, ठीक, कौन डी एफ जी से, कौन डी ई एफ छोटा होगा इतना, ठीक कि नहीं बताइए। हाँ छोटा नहीं है, यहाँ पे बड़ा करना है ना, हमेशा सूत्र अंत कोणों से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कौन डी एफ जी, कौन डी एफ जी जो है बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, कौन डी एफ जी, कौन डी ई एफ, कौन डी ई एफ से, और कौन डी एफ जी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा बताइए, कौन ई डी एफ से, मतलब दोनों सुदूर अंत कोणों से, दो सुदूर अंत कोण बन रहा है ना यहाँ पे, ई डी एफ, कौन ई डी एफ, समझे। ये हमको क्या करना है बताइए, प्रूव करना है, ये तो हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रूव। चलिए भाई बहुत इजी है, चलिए हम लोग करते हैं, आपको घबराना नहीं है, समझे नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या भाई, देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करें, तो हम लोग प्रूफ में चलते, क्या करते हैं प्रूफ। प्रूफ तो तभी से स्टार्टिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए डी एफ ई, कौन डी एफ ई प्लस कौन डी एफ जी, कौन डी एफ, कोई बता सकता है क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, रेखिक युग्मक कोण है, रेखिक युग्मक कोण है, रेखिक युग्मक कोण है, इसीलिए, समझे नहीं, इसीलिए भाई 180 डिग्री। तो कौन डी एफ ई ये वाला कौन, और कौन डी एफ जी, ये दोनों 180 डिग्री होना। और हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का एक फल, तो कौन डी कौन ई डी एफ जी, कौन ई डी एफ, कौन ई डी एफ प्लस कौन डी ई एफ, कौन डी ई एफ प्लस कौन डी एफ ई, या ई एफ डी, या डी एफ ई, कौन डी एफ ई लेते, कौन डी एफ ई बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, बताइए, होता है, समीकरण तो मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल एच एस बराबर नहीं है, लेकिन आर एच एस इक्वल है, देखो दोनों साइड बराबर है। तो बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो हम लोग समीकरण 1 एंड 2 से चलेंगे, हम लोग 2 से। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये दोनों आर एच एस बराबर है, इक्वल है, तो एल एच एस भी बराबर होगा। तो कौन डी एफ ई, कौन डी एफ ई प्लस कौन डी एफ जी बराबर हो जाएगा कौन ई डी एफ प्लस कौन डी ई एफ प्लस कौन डी, यहीं से लिख रहा हूँ, यहीं से लिख रहा भाई, यही तो कौन डी एफ ई, कौन डी एफ ई, समझ रहे हो ना, कौन डी एफ जी, कौन डी एफ जी, कौन डी एफ ई, कौन डी एफ ई, कहाँ पे कौन डी एफ ई, तो ये दोनों यहाँ कट जाएगा कि नहीं कटे होता है, कौन डी एफ ई कट गया, कटा कि नहीं होता है, कौन डी एफ ई कट गया, कटा कि नहीं कटा, देखिए यहाँ पे कौन डी एफ जी, देखिए कौन डी एफ जी बराबर कौन ई डी एफ प्लस कौन डी ई एफ, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो यही बचा ना। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर हम बोल दिए 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, यहाँ पे देखिए लॉजिक है, थोड़ा सा समझिए। तो हम बोलेंगे कि भैया 5 जो है बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो यही तो हो रहा, कौन डी ई एफ जी, कौन डी एफ जी इसका इक्वल, इन दोनों का इक्वल है, इन दोनों का इक्वल 5 है। तो अगर हम बोलेंगे कि 2 क्या है, 5 से छोटा है, मतलब 5 इस 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 जो है, समझिए बात को, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कौन ई डी एफ, कौन ई डी एफ जो है ये सुदूर अंतः कोण है, तो यही कर रहा है सुदूर अंतः कोण कोणों से बड़ा होता, तो यहाँ पे भैंस कोण बड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो हम लोग का सिद्ध हो गया कौन डी एफ जी बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन ई डी एफ से, और यहाँ पे और क्या सिंबल है, कौन डी एफ जी बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन डी ई एफ से, यही हो गया हम लोग का प्रूव्ड। क्या हुआ भाई, प्रूव्ड। चलिए तो हम लोग का यहाँ पे
प्रमेय 3 खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना मिनट का वीडियो। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए हो गया। तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।